क्या मतलब कुछ ट्रूथ रिवील वाली एनर्जी है, या तो ये इंसान करेंगे या कुछ कुछ ट्रूथ रिवील वाली एनर्जी है, ठीक है। तो हो सकता है कि इनके घर परिवार में आपके बारे में पता चलना, या आपको इनकी फीलिंग्स के बारे में पता चलना। ये नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विद श्री ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे जिस इंसान से आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं उस पर्सन के मन में क्या है, और ये हम चेक करेंगे रून्स के थ्रू। किसी भी इंसान को सोचकर आप देख सकते हैं, अपने क्रश के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए, जिनके मन की बात आप जानना चाहते हैं, उनको सोच कर देखें। हम देखेंगे उस पर्सन के मन में आपके लिए क्या है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, मेरे बाकी के प्रोफाइल, सब आपको सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। One please guide. My dear angels, talk to me please. मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के मन में जो इंसान है, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, वो इंसान के मन में क्या है? डिवाइन प्लीज़ गाइड। कनेक्ट कीजिए मेरी एनर्जी के साथ, रीडिंग के एनर्जी के साथ, और अलाउ करें मुझे आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन कर पाऊँ मैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड। क्या बात है, थोड़े से ज़्यादा रून्स आए हैं क्या? नहीं, यस। ये क्या हो गया? ये एनर्जी एक ज़्यादा है रूम, तो उसको हम गाइडेंस लेंगे, ठीक है। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, और जेमिनी, एक्वेरियस दिख रहा है, ठीक है। इनिशियल्स जो हो सकते हैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट, वो हैं ए, के, टी, आई, पी, एस, जी, एफ, एन और आर। एम बोला मैंने, एम भी है, ठीक है। सो कॉनास की एनर्जी है इनके ओवरऑल एनर्जी में। ये कनेक्शन मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जैसे कि इनके कुछ हिडन फीलिंग्स हैं जो कि एक्सपोज होने वाले हैं। अब ये इनका ट्रूथ हो सकता है, जो कि आपके लिए फीलिंग्स इन्होंने रखी है और ये इंसान नहीं बोल रहे हैं, या फिर ओवरऑल लाइफ, मतलब आपके बारे में किसी और को पता चला है, कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब कुछ ट्रूथ रिवील वाली एनर्जी है, या तो ये इंसान करेंगे या कुछ कुछ ट्रूथ रिवील वाली एनर्जी है, ठीक है। तो हो सकता है कि इनके घर परिवार में आपके बारे में पता चलना, या आपको इनकी फीलिंग्स के बारे में पता चलना, या फिर अपने आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। सो कुछ छुपी हुई चीज़ें जो कि एक्सपोज होने वाली हैं, अभी एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये जो एनर्जी है ना इनकी, ये अट्रैक्शन नहीं दिख रहा है, ये कोई फिजिकल लेवल में कोई अट्रैक्शन नहीं है, ये इमोशनल इंटीमेसी वाली एनर्जी है, इमोशनल अटैचमेंट वाली एनर्जी है, ठीक है, स्प्रेड की। सो फीलिंग्स में टिवास की एनर्जी है, जो कि ऐसी एनर्जी है जब वॉरियर वाली एनर्जी, लाइक लड़ाइयाँ हो रही हैं, लड़ रहे हो आप लोग, झगड़ रहे हो, अलग हो रहे हो, एक दूसरे को देख नहीं रहे हो, लेकिन फिर वहीं से स्टार्ट होती है चीज़ें, मतलब उसी इंटेंसिटी, उसी पैशन से स्टार्ट होती चीज़ें। सो जितना भी लड़ाइयाँ हो जाएँ, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएँ, जितनी भी दूरियाँ आ जाएँ, लेकिन जब मिलोगे तो फिर वही अट्रैक्शन, वही पैशन रहता है। एक ऐसी एनर्जी है। सो कमिटमेंट और जस्टिस वाली एनर्जी इनको फील हो रही है, जहाँ पे इनको लगता है, मतलब फीलिंग्स ऐसी है कि कमिटमेंट और जस्टिस, लाइक जो
मैं फ़ील कर रहा हूँ या मैं फ़ील कर रही हूँ, सामने वाला इंसान भी वो फ़ील करें और उनको जस्टिस मिले, उनकी एनर्जी के साथ उनकी फीलिंग्स के साथ जस्टिस हो, या फिर वो आपकी फीलिंग्स के साथ जस्टिस कर पाए जो कि अभी तक नहीं किया उन्होंने। सो ऐसी कुछ फीलिंग्स इनकी दिख रही है जहाँ पे ये पर्सन सीरियस है, बट थोड़ा सा ईगो या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट के इश्यूज हो सकते हैं इस इंसान को, बट ये इंसान सीरियस दिख रहा है मुझे अभी, ठीक है। मतलब ये स्प्रेड की एनर्जी सीरियस एनर्जी है इनकी, जहाँ पे ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं अपने लिए भी और आपके लिए भी। सो अगर कमिटमेंट करेंगे तो लॉयल रहेंगे ये इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब टाइम पास वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। इंगूस की एनर्जी यहाँ पे है और ये इनके इंटेंशन में है, न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है ये। यहाँ पे ये इंसान यूनियन वाले एनर्जी में है, जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन इनको मिल रहे हैं कि न्यू स्टार्ट के लिए या तो कुछ पुश मिल रहा है या फिर आपके नाम नंबर का यहाँ वहाँ दिखना, ऐसा कुछ ट्रिगर इनको मिल रहा है जहाँ पे इनको एक पुश फील हो रहा है आपके टुवर्ड्स, एक पुल फील हो रहा है, यूनिवर्स का पुश और आपका पुल, ठीक है। सो ऐसी एक एनर्जी में इंसान दिख रहा है। मतलब इंटेंशन इनके ऐसे हैं जहाँ पे इनको न्यू बिगनिंग करनी ज़रूर है, यूनियन करना ज़रूर है। एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाली एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है, इंटेंशन में। तो इंटेंशन में ऐसा नहीं है कि चलते हैं टाइम पास करते हैं उसके बाद जब मन भर जाएगा तो फिर निकल जाएंगे, ऐसी एनर्जी नहीं है इनकी। इनकी एनर्जी कमिटमेंट वाली एनर्जी है, इनकी एनर्जी लॉन्ग टर्म वाली एनर्जी है। सो जो भी हो, मतलब आज की जो एनर्जी है वो ऐसे लोगों के लिए है जो लोग सीरियस रिलेशनशिप में है, सोलमेट रिलेशनशिप में है, जिनको कि अपने पार्टनर से सपोर्ट भी मिलता है, ट्रिगर भी मिलता है, एक ऐसा कनेक्शन है ये, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। हवास की एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, ये एनर्जी कार्मिक डेप्थ की एनर्जी भी है। तो ये कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे सरफेस लेवल नहीं है इसका, ये पास्ट लाइफ का या फिर कोई कार्मिक टाई हो सकता है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे टेस्ट आएंगे, आपका पेशेंस चेक होगा, बहुत सारे डिवाइन टेस्ट चलेंगे, लेकिन वो सारे टेस्ट जो है वो ग्रोथ के लिए होंगे। सो जितना भी आप इस इंसान के साथ में अप डाउन्स देखे हो वहाँ से आपने ग्रो ही किया है। सो वो सारे टेस्ट जो लोग पास कर रहे हैं, जो कि सारे टेस्ट को डिवाइन टेस्ट को जो लोग पार कर रहे हैं उनको ही रिवॉर्ड मिलेगा। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है और एक कार्मिक डेट वाली एनर्जी है। सो कार्मिक डेट का मतलब ये होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है ना, जैसे कि मुझे पता है कि मेरे साथ कोई इंसान बहुत गलत कर रहा है और मैं ये समझ रही हूँ कि कभी मैंने उनके साथ कुछ गलत किया है इसलिए वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो ये लेसन है जो कि मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ईश्वर से प्रेयर कर रही हूँ कि मुझे बताएं कि मैंने क्या ऐसा किया, क्योंकि नहीं समझ में आता है हमें, है ना, हमें लगता है कि हमने किया ही किया है। सो अगर कुछ लोग ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पे समझ रहे हैं कि यस मैंने कुछ गलत किया होगा उस इंसान के साथ इसलिए वो आके गलत कर रहे हैं हमारे साथ, तो उस लेसन को सीखने की जो कोशिश करते हैं कि क्या सिखा रहे हैं वो, किस चीज़ में वो ट्रिगर कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर वो ऐसी चीज़ में मुझे ट्रिगर कर रहे हैं तो शायद मैंने कभी किसी जन्म में मैंने किया होगा, तब जाके वो दिखा रहे हैं मुझे। सो जो ये लेसन सीख ले रहे हैं, जो इस चीज़ से निकल जा रहे हैं, उनके लिए रिवॉर्ड है फॉर श्योर, ठीक है। और ये इंसान आपको बहुत ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं। सो आपकी एनर्जी जब आप इनसे मिले थे और अभी की एनर्जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, क्योंकि आप बहुत चेंज हो रहे हो, बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। अब आपका बात करने का तरीका, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आप फिज़िकली किस तरह से पहले थे, अभी किस तरह से हैं, फिज़िकल अपीयरेंस आपकी फाइनेंसेस, वो सारे डायमेंशन में ये इंसान कोई चेंज देख रहे हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। सो कार्मिक डेथ वाली एनर्जी आपकी एनर्जी, जहाँ पे आपने पास्ट लाइफ में इस इंसान के साथ कुछ तो किया है जो कि ये इस लाइफ में आके आपको दिखा रहे हैं। सो जो चीज़ वो दिखा रहे हैं, जो उनका ट्रिगर है, उसको अगर आप रिलीज़ कर दोगे तो ये रिश्ता बहुत सुंदर ट्रांसफॉर्म होगा और ये सोलमेट वाला रिश्ता बनेगा आपका, जहाँ आपको कमिटमेंट, जस्टिस वगैरह सब कुछ मिलेगा। बट आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा, आपको वो जो कार्मिक जो इम्बैलेंसमेंट है उसको आपको बैलेंस करना होगा, जो आपने लिया है उधार उनको पूरा करना होगा, चुकाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म होगा। कहीं हद तक वो आपको बहुत ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं और आपके अंदर वो ग्रोथ, वो चेंजेस ये देख रहे हैं। ऐसी एनर्जी, मतलब ऐसे आपको वो देख रहे हैं। अब आपकी एनर्जी पार्थो की एनर्जी है जो कि डेस्टिनी को बता रही है। सो आपको ऐसा लगता है कि डिवाइन टाइमिंग चल रहा है, चुपचाप अपने ऊपर काम करते रहें, जो चीज़ें सामने आनी है वो सामने आएंगी। ये इंसान को अगर सामने आना होगा ये आएंगे, अगर इनको कुछ बोलना होगा ये बोलेंगे, अपने कुछ सच्चाई को इंसान बताएंगे, अगर फीलिंग्स को छुपा रहे हैं तो उसको भी एक्सप्रेस करेंगे। एक ऐसी एनर्जी में आप दिख रहे हो, मतलब आप पूरी तरह से इस रिश्ते को सरेंडर किए हो और डिवाइन जैसा चाह रहे हैं आप वैसे कर रहे हो। मतलब आपको समझ में आ रही है कुछ चीज़ें कि आपका कंट्रोल नहीं है इस कनेक्शन पे। सो आपने सरेंडर किया है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, जो कि इनको दिख रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, ट्रिगर्स को रिलीज़ कर रहे हो। सो जो भी चेंजेस आप कर रहे हो, आपने सरेंडर किया चीज़ों को और डिवाइन टाइमिंग का आप वेट कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। सो अनसूस की एनर्जी जो है ना, कम्युनिकेशन और मैसेज, ये एनर्जी ऑब्स्टिकल में है।
क्लियर कम्युनिकेशन या क्लियर बात करना या इंडिकेट करना, रेडी हूँ मैं या फिर वो रेडी हैं, ये क्लियरिटी आप लोगों को नहीं मिल रही है। अगर नो कांटेक्ट आपका है तो कांटेक्ट ये इंसान करना ज़रूर चाहते हैं, ऑनेस्ट बात भी करना चाहते हैं, मतलब अपनी मन की बात कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ अपने हिडन फीलिंग्स आपके सामने रिवील करना चाहते हैं, कुछ ऐसा है, बट ये ऑब्स्टिकल में है। या तो ये इंसान की बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है या फिर बहुत ईगो है, जिसके चलते ये इंसान जो चाह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये ऑब्स्टिकल में है, ठीक है। या तो आपने ब्लॉक किया या फिर आप एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो, जिसके चलते ये इंसान अपने बात को आपके सामने रख नहीं पा रहे हैं, या तो फिर कुछ चीज़ें इनको रोक रही है, चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये रीज़न कुछ भी हो सकता है, हम देखेंगे रीज़न क्या है, बट अभी ये इंसान कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं। हो सकता है कि मैसेज टाइप करते हो और फिर डिलीट कर देते हो, या बहुत बार कोशिश करते हो बात करने की, कॉल करने की, और नहीं कर पाते हो, एक ऐसी एनर्जी। बट आउटकम में यहाँ मुझे गैबो की एनर्जी दिख रही है, जो कि एक इक्वल गिव एंड टेक को बताती है, एक सोलमेट वाली एनर्जी है ये, डिवाइन यूनियन की एनर्जी है ये। सो बैलेंस्ड गिव एंड टेक का सिग्नल है, और सोलमेट टाइप कनेक्शन दिख रहा है। टॉक्सिक कार्मिक एनर्जी ज़रूर है, जो कि लेसन्स के लिए है, समझ रहे हो ना, ग्रोथ के लिए आप लोगों के। सो जो भी आपको कार्मिक ट्रिगर मिल रहे हैं उससे आप ग्रो ही करोगे, आपको ये समझना होगा। सो कुछ डिवाइन टेस्ट जो कि आप दोनों के बीच में चल रहा है अभी, उसको बस रिलीज़ करते जाना है और कनेक्शन में आगे बढ़ते जाना है। सो गेबो की एनर्जी आउटकम में मतलब इक्वल गिव एंड टेक वाली इनकी एनर्जी है। ये इंसान चाहते हैं कि जस्टिस हो, ना वो आपके साथ बुरा करे, ना आप उनके साथ बुरा करो। तो मुझे इनके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, या तो ये कोई ऐसे चीज़ों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जहाँ इनको ये समझ में आ रहा है कि इनके कर्मा इनको अफेक्ट करेंगे, और कुछ कर्मा इनको अफेक्ट किए भी हैं। तो ये इंसान बिल्कुल भी आपके साथ गलत नहीं करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो आउटकम में गेबो की एनर्जी है, मतलब ये इंसान सोलमेट वाली एनर्जी इनको आपसे फील हो रही है। इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कनेक्शन, म्यूचुअल फीलिंग्स वाली एनर्जी है, ठीक है। जो आपकी एनर्जी वही आपके पर्सन की एनर्जी भी है। सो मिररिंग एनर्जी भी है, इसे हम मिररिंग एनर्जी भी कहते हैं। सो जो आपकी एनर्जी होगी वो आपके पार्टनर की एनर्जी होगी, इसलिए अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को बहुत प्योर रखें, ताकि ये इंसान भी उस रिफ्लेक्शन में आ सके, ठीक है। यहाँ फेहू की एनर्जी है, जो कि गाइडेंस हम लेंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा रून है। सो रिलेशनशिप स्टेबल होगा ज़रूर, और मुझे यहाँ पे आपको फिनेंशियली, इमोशनली, दोनों लेवल पे आप स्टेबल होते दिख रहे हैं इस इंसान के साथ। मैरिज का पोटेंशियल भी दिख रहा है मुझे, बट यहाँ पे आपको वो इक्वालिटी लेके आनी होगी, वो बैलेंस लेके आना होगा, पेशेंस रखना होगा। जो डिवाइन टेस्ट चल रहे हैं उस पे आपको पार करना होगा वो डिवाइन टेस्ट को, ठीक है। सो समझिए कि बहुत लोगों के लाइफ में डिवाइन टेस्ट अलग अलग होता है, और वो आपके पार्टनर के ट्रिगर से डिसाइड होता है कि आप ग्रो किए हो कि नहीं। कार्मिक लूप जब भी चलता है तो वो कार्मिक लूप को आप कैसे तोड़ते हो, लाइक कोई चीज़ें बार बार आपके लाइफ में चल रही हैं, अब आपने सोच लिया है कि मुझे उस लूप से बाहर निकलना है। सो कैसे लूप से बाहर निकलोगे आप, उस ट्रिगर को समझ के उस ट्रिगर को रिलीज़ करना है, तब जाके आप उस चीज़ से बाहर निकलोगे। सो रिलीज़ कैसे करोगे आप, जब आप ये रियलाइज़ करोगे कि जो भी हो रहा है वो मेरी गलती रही है कभी, तभी वो मेरे सामने आ रहा है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करके जब आप माफ़ी मांगते हो तो वहाँ चीज़ रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। सो कुछ डिवाइन टेस्ट यहाँ पे है जो कि आपकी ग्रोथ के लिए, आपके पार्टनर की ग्रोथ के लिए, ये रिश्ते के ग्रोथ के लिए है। सो यहाँ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो थोड़े से कार्ड्स हम देखेंगे कि ये इंसान क्या देखने वाले थे, हम कुछ हम देखने वाले थे, हाँ, ऑब्स्टिकल क्या है इनको, मतलब बात करना चाहते हैं तो ऑब्स्टिकल क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या चीज़ें इनको रोक रही है, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स को क्या चीज़ें रोक रही हैं रिकन्सिलेशन के लिए, मेरे व्यूवर्स से रिकन्सिलेशन के लिए। सो पता नहीं क्यों वॉइस चली गई थी, अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था। अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया मुझे पता नहीं कैसे इंट्यूशन हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, लाइक मैं कोई देखती नहीं हूँ, बस मैंने देख लिया, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था, ठीक है। ओके, सो हम क्या देख रहे थे, आपके पार्टनर हाँ बात करना चाहते हैं तो फिर क्यों नहीं बात करें, ब्लॉकेजेस क्या लग रहा है उनको, प्लीज़ गाइड, क्या लग रहा है ब्लॉकेजेस, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को ब्लॉकेजेस क्या फील हो रहा है, डिवाइन प्लीज़ गाइड। क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, अगर बात करना चाहते हैं तो फिर क्यों नहीं बात कर रहे हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। वेट कर रहे हैं इंसान, पता नहीं इनको, मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि कुछ आपने इनको ऐसा बोला है कि इनके सेल्फ रिस्पेक्ट वो ट्रिगर किया है, और इनको ऐसा लग रहा है कि आई वॉन्ट टू टॉक बट आई वॉन्ट रिस्पेक्ट टू,
ठीक है। सो कुछ तो इज़्ज़त और कुछ तो रिस्पेक्ट पे बात इनकी आई है, या फिर आपने किया है, या फिर इनको फ़ील हुआ है कि कुछ गिल्ट वाली एक एनर्जी कि कैसे फेस करना है या फिर क्या बोलूँ, ऐसी कुछ एनर्जी। सो ये इंसान टायर्ड हो रहे हैं, ये इंसान एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वेट भी कर रहे हैं तो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। या फिर बहुत काफ़ी टाइम हो गया आप वेट कर रहे हैं, तो आप मे बी क्वेश्चन पूछोगे आप कितने दिन, आप इतने महीने क्यों नहीं आए। कुछ लोगों का मुझे 9 मंथ्स वगैरह दिख रहा है, जहाँ पे आप लोग सेपरेट हुए हैं, 9 मंथ्स हो गए हैं, तो ये आप क्वेश्चन पूछोगे कि कहाँ थे आप इतने टाइम तक, तो इनके पास वो जवाब नहीं है। सो ये इंसान क्या बोलेंगे, कैसे फेस करेंगे, ये कैसी एनर्जी, ठीक है। लेकिन कुछ ट्रूथ रिवीलिंग वाली एनर्जी भी है यहाँ पे, कन्फ्यूजन भी है यहाँ पे, इसलिए ये इंसान नहीं आ रहे हैं। कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जाऊँ नहीं जाऊँ, एडिक्शन भी है बहुत ज़्यादा, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में। सो मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ एडिक्शन और कुछ नेगेटिविटीज़ दिख रही है ज़्यादा, जिसके चलते ये इंसान नहीं आ पा रहे हैं। अब मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि किस तरह से आपको फेस करेंगे। सो रिस्पेक्ट और ईगो वाली चीज़ यहाँ पे है, सो सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर ईगो, ठीक है। बहुत पाने की इच्छा भी इनको है, मतलब आपको पाने की बहुत इच्छा भी है, बहुत पॉजिटिवनेस भी है, बहुत अटैचमेंट भी है, कोडिपेंडेंसी भी है, सब कुछ है, लेकिन ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे हैं। चाहते भी है बात करना, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो कौनास और टिवास की जो एनर्जी है ना, वो एक पैशनेट कम्युनिकेशन और एक कमिटमेंट की एनर्जी है। सो कुछ हिडन फीलिंग्स रिवील करना, अपने बारे में कुछ बताना, कुछ मन की बातों को बताना, एक ऐसी एनर्जी। अगेन मुझे वही चीज़ दिख रही है कि बात तो करना चाहते हैं बट रिस्पेक्ट भी चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। और इंगूज और एहवास की एनर्जी भी न्यू बिगनिंग और कार्मिक टेस्ट की एनर्जी है। सो जो लोग अपने पार्टनर के ट्रिगर्स को समझ के उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं, उस डिवाइन टेस्ट, उस कार्मिक टेस्ट से पास हो रहे हैं, पार कर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, उन लोगों के लिए न्यू बिगनिंग फॉर श्योर है, ठीक है। तो हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे, उसके बाद फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। पार्थो और अंसोस की एनर्जी भी कॉम्बिनेशन, एक कॉल मैसेज कन्फेशन की एनर्जी है। सो गेबू और फीहू भी यही बोल रहा है, सोलमेट स्टेबिलिटी वाली एनर्जी, ठीक है। सो बैलेंस्ड, गिव एंड टेक, मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, सारे पोटेंशियल दिख रहे हैं मुझे, बट ये इंसान पता नहीं, या तो सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं या फिर ईगो में है। सो ये कोई कार्मिक क्योज वाली एनर्जी नहीं है, ये एक सोल ग्रोथ वाली एनर्जी है, ठीक है। सो ऐसा कनेक्शन है ये, जहाँ पे प्यार भी है, सपोर्ट भी है, सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, इमोशनल इंटीमेसी भी है, ऐसी एनर्जी है, और कार्मिक टेस्ट है, ठीक है ना। सब मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। मेक द एफर्ट की एनर्जी है, दिस लव इज वर्थ टेकिंग रिस्क, यू आर कॉल टू मूव फॉरवर्ड। यस, इनको ऐसा लग रहा है कि एक पुश मिल रहा है, डिवाइन बोल रहे हैं कि जाओ बेटा बात कर लो, बहुत हो गया, बहुत अलग रह गए तुम लोग तो जाओ बात कर लो, ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है। बट ये इंसान ईगो में है शायद। ओपन योर सेल्फ टू लव, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लेट योर हार्ट बी सीन, डोंट बी स्कैर्ड। इनको ऐसा लग रहा है कि आप डर गए हो इस रिश्ते से, इस टेस्ट से, इस कार्मिक ट्रिगर से आप डर गए हो, और अब आप इतना इन्वॉल्वमेंट अपना नहीं दिखाओगे, इनको ऐसा लग रहा है। बी ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है, कीप इन माइंड दैट यू क्रिएट योर रियलिटी, यू कांट अट्रैक्ट लव विद अ नेगेटिव माइंडसेट। इनको ऐसा लग रहा है कि आप नेगेटिव बहुत रहोगे इस इंसान को लेके, बहुत डाउट रखोगे मन में, फिर बहुत नेगेटिव माइंडसेट में रहोगे, तो ये रिश्ता जिस तरह से होना चाहिए वैसा नहीं होगा। सो आप वही चीज़ को अट्रैक्ट कर लोगे जो कि आपकी एनर्जी होगी। सो आपको पॉजिटिव होना चाहिए इस रिश्ते पे, या फिर इस पे, इन पे विश्वास नहीं है तो इन पे विश्वास करना चाहिए, ऐसी कुछ एनर्जी, ठीक है। बी वेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी, जो कि आपकी एनर्जी है, आप में भी बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है इस इंसान से, या फिर थे आप पास्ट में, जहाँ इनसे बिना बात किए आपका दिन पार नहीं होता था, ऐसी कुछ एनर्जी। सो इतना पॉजिटिवनेस अच्छा नहीं है किसी के लिए भी, या फिर इतनी कोडिपेंडेंसी अच्छी नहीं, ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं। सो बहुत कोडिपेंडेंसी, या आपकी खुशी इनसे ही है, या फिर इन पे ही निर्भर है, ये इंसान जैसे चाहे वैसे आपको चलाएं, मतलब इनको आपने अपनी चाबी दे दी है, अपने खुशी की चाबी, कि जब तुम खुश करो मुझे, जब तुम मुझे दुखी करो, तो ये इंसान दुखी करेंगे फॉर श्योर, ठीक है। वो कंट्रोल आपको अपने पास रखना चाहिए, कि मुझे कोई बाहर का इंसान मुझे ये नहीं बताए कि मुझे कब हंसना और कब रोना है। इतना कंट्रोल आपके अंदर होना चाहिए कि कोई ऐसे ट्रिगर आपको ना करें कि आपका रिएक्शन तुरंत से निकल जाए, तो फिर तो आप कठपुतली बन जाओगे, जैसे इंसान चाहेगा वैसे आपको नचाएगा वो, ठीक है। सो ये कंट्रोल आपको अपने पास रखना है। यही ट्रिगर हो सकता है आपके लिए, अगर आप ये ट्रिगर को समझ रहे हो और इस ट्रिगर से आप अपने आप को निकाल रहे हो, आप कोडिपेंडेंसी नहीं दिखा रहे हो, आप इमोशनली बैलेंस्ड हो, तो फॉर श्योर है न्यू बिगनिंग, ठीक है। बी ऑनेस्ट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आर नेसेसरी, इट इज़ सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। ये आपकी एनर्जी है, ये इनको ऐसा लगता है कि ऑनेस्ट होकर कम्युनिकेशन होना चाहिए, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, जहाँ पे
आप अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टी के साथ बताएं और ये इंसान अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टी के साथ बताएं। देखिए, बहुत बार मैंने ऐसा देखा है, जब बहुत लंबे गैप के बाद दो लोग मिलते हैं ना, तो अपनी फीलिंग्स को वो लोग हाइड करते हैं। पहले सामने वाले की फीलिंग्स जानना चाहते हैं, उसके बाद अपनी फीलिंग्स को बताएंगे जब वो कंफर्ट हो जाएंगे कि यस, ये इंसान अब भी मुझसे प्यार करता है। सो ये चीज़ें अच्छी है जहाँ पे थोड़ा सा आप उनको जज कर लो कि वो इंसान आपकी फीलिंग्स को सुनने के लायक भी है कि नहीं। लेकिन एकदम से अपने फीलिंग्स को गार्ड कर लेना, जहाँ बताओ ही नहीं कि मैं तो बैलेंस हूँ, तुम्हारे बिना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारी बातें सामने वाले को चुभती हैं। सो रिकन्सिलेशन अगर आप चाहते हैं तो आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले इंसान को भी मैं जज करूं, वो इंसान मेरी फीलिंग्स को सुनने के लायक है भी या नहीं, तो आप ज़रूर जज करें, लेकिन उसके बाद जब बात हो तो ओपन कम्युनिकेशन। ठीक है। रीचिंग योर गोल की एनर्जी, एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन दी नियर फ्यूचर। बहुत जल्दी सब कुछ मैनिफेस्ट होने वाला है। मैग्नेटिक कनेक्शन, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड इंटेंसिटी दैट ड्रॉज यू टू दिस पर्सन। मतलब आप दोनों के बीच में कोई ऐसी मैग्नेटिक पुल है, एक ऐसा मैग्नेटिक कनेक्शन है ये, जहाँ आप दोनों एक दूसरे को खींचते हो, मैग्नेटिक पुल देते हो। ठीक है, जिससे आप लोग अलग नहीं हो पाते। अनब्रेकेबल लव की एनर्जी है, दिस पर्सन हैज़ जेन्युइन लव फॉर यू, यू कैन ओवरकम एनी इशू दैट मे अराइज। ये इंसान आपके लिए जेन्युइन फीलिंग रख रहे हैं, अभी की एनर्जी ऐसी है। ठीक है, आज के स्प्रेड की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत जेन्युइन लग रही है, और ये इंसान सब कुछ जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं ना, उन सबको कहीं ना कहीं सॉल्व किया जा सकता है। ये इंसान ये बोल रहे हैं कि जो भी इश्यूज़ हमारे बीच में है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी सी ओपन कम्युनिकेशन चाहिए होती है, और थोड़ा सा सेल्फ डिपेंड रहे हम, जहाँ हम एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, मतलब हमारी खुशियाँ एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंट ना हो। हालांकि ये सोलमेट वाला रिश्ता मुझे दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको अपनी खुशी की चाबी अपने पास रखनी चाहिए हमेशा। ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। ये थी आज की एनर्जी, आज की रीडिंग। आई होप ये कुछ गाइडेंस मिले हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।